दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आपने मेरी मम्मी को कमरे में बंद क्यों कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वंदिता अभी जल्दी हड़बड़ाते हुए रसोई में ये सोच कर कि रविवार के दिन कितनी भी जल्दी कर लो लेकिन सब काम निपटाते निपटाते 10-11 बज जाता है। लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही देर हो गई। समर के बाहर जाने से और भी अकेले के लिए काम बढ़ जाता है। नाश्ता तैयार कर रही थी तभी डोरबेल गनगना उठी। आखिर छुट्टी के दिन सुबह सुबह कौन आ गया। सुबह ही कहेगी क्योंकि रविवार को तो 10-11 बजे भी सुबह प्रतीत होती है, वरना और दिनों में तो इस समय तक खाना भी बन गया होता। बच्चे और समर टिफिन लेकर निकल जाते। अम्मा भी खा पी कर आराम कर रही होती है और वह भी अपना सही नाश्ता कर चुकी है। लेकिन आज समर ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। वंदिता ने जैसे ही दरवाजा खोला सामने प्रस्ती नंदन रानी अपने दोनों बच्चों के साथ खड़ी थी। अरे वाह जीजी, आपको आज आखिर फुर्सत मिली गई। वंदिता हुलस कर ननद के गले से लिपट गई। भाभी क्या करूं, आखिर ये घर गृहस्थी का झंझट भी कुछ ऐसा है कि निकलना ही नहीं हो पाता। लेकिन कल रात को ही मैंने मम्मी जी और राहुल को बोल दिया था कि आज मुझको बाजार के काम से इधर आना, तो घर होते हुए ही आऊंगी। कब से मम्मी और भाभी बुला रही हैं, लेकिन एक शहर में मायका होते हुए भी व्यस्तता के कारण नहीं जा पाती हूँ। खैर किसी ने कुछ टोका भी नहीं तो फटाफट सबको नाश्ता करके निकल आई। अब लंच राहुल ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। प्रस्ती मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छा किया जीजी आपने। बच्चे भी अपनी लाडली बुआ और भाई बहन को देखकर खुश हो जाएंगे। अरे गोलू और पुन्नू देखो तो भला कौन आया है। वंदिता तो सचमुच बहुत खुश हो गई और अपने बच्चों को आवाज लगाते हुए बोली, अरे वाह बुआ जी के साथ सुख भैया और मन्नू दीदी भी आई हैं, आज तो खूब मजा आएगा। वंदिता की आवाज सुनकर जब दोनों बच्चे बाहर आए तो सबको देखकर बहुत ही खुश हो गए और शुभ और मन्नू का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर चले गए। जीजी आप बैठिए, मैं फटाफट चाय बनाकर लाती हूँ और नाश्ते में पुआ बनाया है, बस वो भी लेकर आती हूँ। ये कहकर वंदिता रसोई की ओर चल पड़ी। भाभी मैं भी रसोई में आपके साथ चलती हूँ, साथ में खड़े खड़े गपशप मारूंगी। लेकिन भाभी मम्मी कहाँ है, वह नहीं दिखाई पड़ी मुझको, वरना तो वह हमेशा ड्राइंग रूम में ही नजर आती है। प्रस्ती ने अगल बगल झाँक कर देखा कि अपने कमरे में है वह और भैया भी नजर नहीं आ रहे। आज तो संडे है तो आज तो घर पर ही होना चाहिए। जीजी आपके भैया तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं और अम्मा रूठ कर बच्चों की तरह कमरा बंद किए बैठी हैं। क्या मम्मी कमरा बंद किए बैठी हैं? आखिर प्रस्ती तो शौक ही पड़ी क्योंकि वह ये बात तो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी भाभी उसकी मम्मी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। अब जीजी क्या बताऊं, रविवार के दिन कितने ज्यादा काम हो जाते हैं जो साफ सफाई का काम डेली में व्यस्तता के कारण न कर पाऊं, वो सब रविवार को ही करने पड़ती। और आज तो समर भी बाहर है तो दोनों बाथरूम की सफाई का भी काम मेरे ही ऊपर आ गया। स्वाभाविक है कि नाश्ता बनाने में तो देर हो ही जाएगी क्योंकि अम्मा बिना नहाए धोए रसोई में घुसने नहीं देती। मैंने सचमुच बहुत जल्दी की तैयार होने में, लेकिन देर हो ही गई। बस नाश्ते की देरी की ही वजह से
ये बच्चों की तरह रूठी बैठी हैं। मुझको मालूम है कि उनकी शुगर की समस्याएं तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मैंने कहा भी कि आप कुछ सूखा नाश्ता खा लीजिए, तब वो भी यही बोली कि मुझको तो नाश्ते में पराठा ही भाता है। अब जीजी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मैंने ये कहकर माफी भी मांगी कि अगर अगली बार से मुझको लगेगा कि इस तरह से मुझको देरी हो जाएगी तो मैं नहाकर पहले आपका नाश्ता तैयार कर दूंगी और फिर साफ सफाई करके दोबारा नहा लूंगी। लेकिन फिर भी दरवाजा अंदर से बंद किए हैं। ये सब कहते कहते वंदिता की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। ये मम्मी भी ना बुढ़ापे में सटिया ही गई है, लग रहा है अपना समय भूल गई। रुकिए, मैं अभी आवाज लगाती हूँ। मम्मी को परस्ती शीला के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। मम्मी दरवाजा खोलिए, परस्ती ने आवाज लगाते हुए कहा। पहले तो शीला को लगा कि दरवाजे पर वंदिता ही है, लेकिन जब परस्ती की आवाज लगी तो झट से दरवाजा खोल दिया। अरे तू कब आई? शीला ने गुस्से को उतार कर झट से पूछा। मम्मी मुझको तो आए लगभग आधा घंटा हो गया, लेकिन ये बताइए कि आप ये बच्चों की तरह रूठ कर दरवाजा बंद किए हुए क्यों बैठी हैं? परस्ती ने बिना किसी लाग लपेट के पूछा। अरे वो बेटा बस ऐसे ही, शीला ने नजरें सुराते हुए कहा। मम्मी आंख मिलाकर बात कीजिए, क्योंकि भाभी ने हमको सब कुछ बता दिया। आपने तो सचमुच बच्चों को भी मात कर दी। जब भाभी घर में अकेले काम करने वाली हैं तो काम निपटाते निपटाते देर लग ही जाएगी और फिर नाश्ता बनने में देर सवेर भी हो ही जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो खुद वो पराठे अपने लिए बना दीजिए, भाभी को भी अच्छा लगेगा। अब मेरी सासू देख लीजिए कि कैसे वो ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा। वो परिस्थितियों के साथ चलना जानती है। आप भी भाभी के साथ चलने की कोशिश कीजिए। भाग्यशाली हैं आप जो आपको भाभी जैसी समझदार बहू मिली, वरना आजकल के समय बहुएं सास को पूछ ले, यही बहुत है, परस्ती ने समझाते हुए कहा। सॉरी बेटा, पता नहीं क्यों कभी कभी ये मन शैतानी करने लगता है, लेकिन तुम्हारे जैसी अगर समझदार बेटी हो तो शायद कभी ननद भजाई और सास बहू के रिश्ते में दरार न पड़ी। शीला शर्मसार होते हुए बोली। मम्मी सॉरी, हमसे नहीं बल्कि भाभी से मांग के देखिए जरा, इनका चेहरा कितना दुखी लग रही है आपके इस अनुचित व्यवहार। मैं तो यहाँ आज पूरे दिन के लिए खुशियाँ मनाने आई थी, लेकिन यहाँ तो आपकी वजह से मायूसी सही हुई है। परस्ती ने वंदिता का चेहरा अपने हाथों से ऊपर उठाते हुए कहा। सॉरी वंदिता बेटा, मुझको माफ कर दो, लेकिन अब मैं तुझको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। शीला ने वंदिता को प्यार से पुचकारते हुए कहा। अम्मा सॉरी की कोई बात नहीं, बस आप ना कभी कभी बच्चों की तरह जिद कर बैठती हैं, बस इसी वजह से दिल आहत हो जाता। वंदिता की आंखें आंसुओं की नमी से झिलमिला रही थी। मेरा बच्चा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। चलो अब मुस्कुरा तो दो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। शीला ने वंदिता को गले लगा लिया। थैंक यू मम्मी जी। और वंदिता भी मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई थी। अब देखो दोनों सास बहू कैसे मुस्कुराते हुए अच्छी लग रही, लेकिन यार मुझको अकेले मत छोड़ो, मुझको भी तो गले से लगा लो। इतना कहकर परस्ती भी उन दोनों के गले लग गई और थोड़ी ही देर बाद उस घर में हंसी खुशी का माहौल